गुड आफ्टरनून। निगेटिव का सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस मतलब निगेटिव स्ट्रक्चर कैसे होता है, निगेटिव स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम लोग। इसके पहले आई एम नॉट, वी आर नॉट, यू आर नॉट, दे आर नॉट, ये सब चीजें हमने ली है। मतलब दे आर नहीं, सॉरी क्या लिया है, आई डोंट, यू डोंट, वी डोंट, दे डोंट, यू डोंट, ये सब चीजें हमने ली हैं। अब आज हम लोग क्या करेंगे, इधर सब्जेक्ट जो है वो अलग अलग लेंगे और उसके साथ में एक ही वर्ब लेकर हम लोग देखेंगे कि हम कितना कर सकते हैं। जैसे कि मेन, काउज, गर्ल्स, बॉयज, टीचर्स, women, cats, animals, friends, mothers, सपोज हमने इतने सब्जेक्ट्स इतना सोच कर लेने का रीजन ये है कि जो वर्ब मैं दूंगी, जो एक्शन वर्ड मैं दूंगी वो इन सबको लागू होना चाहिए, इन सबके साथ वो जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर लिखूंगी बॉक्सेस और यहाँ पर मैं लिखती हूँ टॉप, तो फिर बॉक्सेस कहाँ टॉप करते हैं ना, इसलिए मैं इतना सोच कर सब्जेक्ट्स दे रही थी। अब मैंने ऐसे लिखा है कि जैसे मेन टॉप मतलब आदमी बात करते हैं, काउज में टॉप नहीं करते हैं, ईट लिखेंगे हम लोग, मेन ईट, काउज ईट, गर्ल्स ईट, बॉयज ईट, टीचर्स ईट, विमेन ईट, कैट्स ईट, एनिमल्स ईट, फ्रेंड्स ईट, मदर्स ईट। मतलब आदमी खाते हैं, कुछ भी वो अपना फूड लेते होंगे या फास्ट फूड लेते होंगे या जो भी है, अपनी दवाइयाँ खाते होंगे, जो भी है। मेन ईट, मोस्टली ईट जो है वो खाने के लिए यूज करते हैं, लेकिन जब हम दवाइयाँ वगैरह लेते हैं तो भी हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन उसको टेकिंग बोलते हैं, टेक देयर मेडिसिन व्हाटएवर। तो खाते हैं, आदमी खाते हैं, या गाय, बहुत सारी गाय है वो खाती है, लड़कियां खाती हैं, लड़के खाते हैं, टीचर्स खाते हैं, स्त्रियां खाती हैं, बिल्लियां खाती हैं, जो प्राणी है वो बहुत सारे प्राणी है वो खाते हैं, जो मित्र लोग हैं हमारे या मित्र लोग हैं वो खाते हैं, और जो हमारी माएँ हैं, माताएं हैं वो खाती हैं। अब हमने यहाँ पे ऐसा क्यों किया है कि एक्शन वर्ड एक ही लिया है और ये अलग अलग लिए हैं, ये इसलिए लिए हैं क्योंकि जब हम लोगों ने आई डोंट, वी डोंट, यू डोंट और दे डोंट का स्ट्रक्चर लिया था, उस टाइम मैंने आपको ये बताया था कि सिर्फ आई को छोड़ के ये जो डोंट है ये ऐसी जगह पर लगता है, या फिर ये जो फर्स्ट फॉर्म है वी का, ये ऐसी जगह पे आता है जहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है, ये भी प्लूरल सब्जेक्ट है, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है और ये सभी प्लूरल है। तो सब्जेक्ट की भी तो वैरायटी हमें बतानी पड़ेगी ना, सिर्फ हम लोग वर्ब्स की वैरायटी बताएंगे तो कैसे चलेगा। जितने वर्ड्स हम यूज करेंगे उतने सब्जेक्ट्स भी हम यूज करते हैं, सब्जेक्ट्स भी बहुत सारे हैं, एक पूरे वर्ड्स में सब्जेक्ट्स की कमी नहीं है। जिस चीज के बारे में हम सेंटेंस में बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट की भी कमी नहीं है। तो इतने दिन हमने जैसे जैसे भी प्रैक्टिस ली थी, तो प्रैक्टिस लेते से हम लोगों ने क्या किया था कि इधर हम लोग क्या करते थे, जैसे सब्जेक्ट हम लोग एक देते थे और वर्ब्स बहुत सारे देते थे। तो आज हमने वाइस वर्सा लिया है, आज हमने उसका उल्टा किया है, जैसे भी खाएंगे ऐसा खाएंगे एक ही रहेगा। तो दोनों की प्रैक्टिस हमें करनी है, ये भी लेंगे तो हमें ये किस लिए करनी है, हमारा जो कंसेप्ट है वो तो क्लियर हो गया है, लेकिन हमें प्रैक्टिस इसलिए करनी है कि जब कभी भी हम लोगों को ये करने की टाइम आए तो हम लोगों में कॉन्फिडेंस भरा पड़ा है। क्यों? क्योंकि ये हम लोगों ने पहले किया हुआ है। अगर नहीं करते हैं और ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा पता है लेकिन हम करते ही नहीं है इसकी प्रैक्टिस, तो जब हमें करना
प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोगों को कॉन्फिडेंस लेवल नहीं रहेगा। तो अब जब हम लोगों को इसका निगेटिव करना है, मेन ईट, तो हम क्या करेंगे, मेन डोंट ईट, मेन डोंट ईट, आदमी नहीं खाते हैं। काउज डोंट ईट, काउ नहीं खाती हैं। गर्ल्स डोंट ईट, गर्ल्स डोंट ईट, गर्ल्स नहीं खाती हैं। बॉयज डोंट ईट, बॉयज नहीं खाते हैं। टीचर्स डोंट ईट, टीचर्स नहीं खाते हैं। विमेन डोंट ईट, स्त्रियां नहीं खाती हैं। कैट्स डोंट ईट, कैट्स नहीं खाती हैं। एनिमल्स डोंट ईट, एनिमल्स नहीं खाते हैं। फ्रेंड्स डोंट ईट, फ्रेंड्स नहीं खाते हैं। मदर्स डोंट ईट, हमारी माताएं नहीं खाती हैं। अब इसमें मजे की बात यह है कि प्रैक्टिस के लिए सिर्फ हमने एक ही वर्ब लिया है, एक ही, हाँ यस, एक ही वर्ब लिया है, लेकिन हम अलग अलग वर्ब लेकर के हर एक सेंटेंस में अलग अलग वर्ब लेकर कर सकते हैं। जैसे मेन ड्रिंक, मेन डोंट ड्रिंक, काउज च्यू, काउज डोंट च्यू, च्यू मतलब क्या, वो जैसे हम च्युइंगम च्यू करते हैं ना, उसको चबाते ही रहना, चबाते ही रहना। तो काउज च्यू, काउज डोंट च्यू। गर्ल्स प्ले, गर्ल्स डोंट प्ले। बॉयज, बॉयज टीज, बॉयज डोंट टीज, वो चिढ़ाते हैं, वो नहीं चिढ़ाते हैं। टीचर्स टीच, टीचर्स डोंट टीच। विमेन वर्क, विमेन डोंट वर्क। कैट्स, कैट्स मूव देयर टेल, अपनी जो पूंछ है वो हिलाते हैं, नहीं हिलाते हैं। एनिमल्स वॉक, एनिमल्स डोंट वॉक, एनिमल्स चलते हैं, नहीं चलते हैं। फ्रेंड्स वॉच, फ्रेंड्स लोग कुछ निहार रहे हैं, फ्रेंड्स डोंट वॉच, उन्हें, या फिर फ्रेंड्स वॉच टीवी, वो टीवी देख रहे हैं, वो टीवी नहीं देख रहे हैं। मदर्स क्या करती है, ऑलवेज वर्क ही करती है। मदर्स वर्क, मदर्स डोंट वर्क। ये मदर्स वर्क, मदर्स डोंट वर्क ये एग्जाम्पल है, लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं, मदर्स हमेशा काम ही करती है। तो इस तरह से हम लोग जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के हिसाब से हम वर्ब चेंज कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए जो सब्जेक्ट नहीं काम करता है, जो वर्ब नहीं काम करता है, वो भी लेके हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम लोगों को स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस होना जरूरी है। जब स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस होगी और जब वोकैबुलरी भी बढ़ेगी तो हमें पता है स्ट्रक्चर तो ये है, वोकैबुलरी ये है। स्ट्रक्चर, उस वोकैबुलरी को सिर्फ हमें स्ट्रक्चर में डालना है और बात करना है। और जब कभी भी हमारी हर एक सेशन हमारा पूरा हो जाएगा तो सेशन पूरा होने के बाद हम लोगों को ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी कि बाय माइंड हम लोग सोचेंगे। हम बाय माइंड डायरेक्टली हम लोग इंग्लिश में सोचेंगे, हम हिंदी में या मराठी में या जो भी हमारी मदर टंग है उसमें हम सोचेंगे ही नहीं। हम किस में सोचेंगे, डायरेक्ट इंग्लिश में ही सोचेंगे। जैसी सोच वैसी बोली आएगी। इंग्लिश में सोच रहे हैं तो धड़ाम से हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे। लेकिन अगर हम हमारे मदर टंग में सोचते हैं उसका ट्रांसलेशन, अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, देखिए पहले हम हमारे मदर टंग में सोचते हैं ये हमें ऐसा 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 बोलना है। उसके बाद वो सोचने के बाद हम क्या करते हैं, उसका ट्रांसलेशन करते हैं। ऐसा ऐसा बोलना है, फिर इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, इसको ये लिखाएंगे, इन्होंने बताया स्ट्रक्चर ऐसा होता है। डू नॉट के बजाय डोंट भी बोलना है, ऐसा फिर उसके बाद हम लोग उसका ट्रांसलेशन करते हैं और फिर हम इंग्लिश में। ये सब चीज़ होने के लिए 1 मिनट भी नहीं लगता है, बहुत फास्ट होती हैं ये चीज़ें। लेकिन जितनी फास्ट ये चीज़ें होती हैं उससे भी ज़्यादा फास्ट चीज़ें कब होंगी, जब हम लोगों को ये पूरे स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली याद रहेंगे। प्रॉपर्ली याद तो है ही, प्रॉपर्ली हम लोगों को उसकी प्रैक्टिस होगी। उस वक्त हम लोग देखिए, हम लोग कभी स्किपिंग करते हैं स्टार्टिंग में, जब हम, ऐसा नहीं है कि हम लोगों को स्किपिंग आती नहीं है, हम लोग करते हैं, हमको आता सब है, सिर्फ प्रैक्टिस की नेसेसिटी होती है। स्किपिंग करते हैं स्टार्टिंग में, जब करते हैं तो स्टार्टिंग में हम 10 स्किपिंग करते हैं, 15 करेंगे थक जाएंगे, सेकेंड डे 15 करेंगे थक जाएंगे, थर्ड डे 15 करेंगे, 16वीं स्किपिंग हम कर सकते हैं, थर्ड डे फोर्थ डे।
16 करेंगे, फिर 20 तक जाएंगे, 6, 8, 10, 15 डेज के बाद ऐसा होगा कि हम 50 भी करेंगे या 60 भी करेंगे, 70 भी करेंगे, इतनी थकान नहीं महसूस होगी। थकान तो जरूर होगी लेकिन हम कर पाएंगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड डे हम वो नहीं कर पाते हैं। मतलब शुरुआत का जो भी हमारा टाइम होता है उसमें हम लोग कोई चीज़ अगर शुरू करेंगे करने के लिए, इस चीज़ की स्टार्टिंग करेंगे तो वो चीज़ उस टाइम में उतना ग्रिप नहीं लेगी जितना वो प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे फिर वो इतना ज़्यादा ग्रिप लेगी कि पीछे मुड़कर जब हम लोग देखेंगे हमें लगेगा कि अरे हम लोग 4 भी स्किपिंग नहीं कर सकते थे। जब हमने स्टार्टिंग किया था तो फर्स्ट डे हमने 4 स्किपिंग भी नहीं किया था। आज हम लोग 100 कर सकते हैं, 200 कर सकते हैं, कितनी भी कर सकते हैं। तो हर चीज़ के लिए सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए और दिमाग में से ये हम लोगों को निकाल देना है कि हमारी लैंग्वेज, ये देखो कोई भी चीज़ ये हमारी चीज़ नहीं है, ये हम नहीं कर सकते, इसको क्या करना है, अब हमारी एज ये थोड़ी है कि हम ये चीज़ करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एज, कोई चीज़ के लिए एज मायने नहीं रखती, कोई भी अच्छे चीज़ के लिए। ये अच्छा शब्द बहुत ज़रूरी है। जब कभी भी हमें अच्छे चीज़ की शुरुआत करनी है उसके लिए एज मायने नहीं रखती। थोड़ा सा सोच को ब्रॉड कीजिए, अपनी सोच अगर थोड़ी सी ब्रॉड है और उसमें हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो एज डजंट मैटर। किसी भी चीज़ के लिए एज डजंट मैटर नहीं करती एज। आपकी एज चाहे 50 हो, 60 हो, 70 हो। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि बूढ़े बूढ़े लोगों ने पूरा जो पहाड़ है वो पहाड़ पूरा अपने छन्नी हथौड़े से खोद कर खत्म कर दिया। ये चीज़ें हम लोग बहुत पढ़ते हैं, नेट पे आता है, यूट्यूब पे देखते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। अच्छी चीज़ के लिए कोई चीज़ हमें नहीं रोक सकती। अच्छी चीज़ हमें करनी चाहिए और करनी ही चाहिए। खैर, ये जो है इसकी प्रैक्टिस आप करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। जय हिंद।